बहुत आसान है। आज अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं सबसे पहले उद्यम सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दीजिए। MSME के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ISO इज जस्ट एन क्वालिटी सर्टिफिकेशन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर केस। डिपेंड करता है कि अगर आपका कुछ बड़ा ऑर्डर निकल रहा है तो कभी कभी जो क्लाइंट होता है वो बोल देता है कि आपकी क्वालिटी का कुछ सर्टिफिकेट है क्या आपके पास। फॉर दैट यू कैन अप्लाई फॉर ISO, बहुत सस्ता बन जाता है वो ISO सर्टिफिकेशन, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। GMP is good manufacturing practices license when you are planning to make a business of manufacturing, कुछ आप कर रहे हैं, for example आप cosmetic manufacturing कर रहे हैं, food की manufacturing कर रहे हैं, in that scenario you can go for GMP, WHO GMP, that is good manufacturing practices का लाइसेंस कि आपके यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वहाँ पे सभी एम्प्लॉइज सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास कैप लगी हुई है, बूट उन्होंने पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, ताकि आपने क्वालिटी का ध्यान दिया हुआ है while making your product. That is called GMP, Good Manufacturing Practices का लाइसेंस, जो कि WHO देता है। थर्ड इज non-GMO सर्टिफिकेशन, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फूड बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं सो आप अप्लाई कर सकते हैं that we are not using any genetically modified organisms, that is GMO। non-GMO सर्टिफिकेशन का मतलब है हम अपने प्रोडक्ट में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज प्योर वेज है। जो वेज और नॉन वेज की लड़ाई है उसमें अगर आप ऑर्गेनिज्म यूज कर दे रहे हो प्रोडक्ट में तो नॉन वेज हो गया ना। सो इफ यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ non-GMO, वो ग्रीन डॉट लिखा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, until unless you don't have non-GMO सर्टिफिकेशन आप लीगली ग्रीन डॉट नहीं लगा सकते। So you need non-GMO certification for that pure veg mark. So NPOP is for organic certification that you are planning to make a business की मैं ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, ऑर्गेनिक टी लेकर आऊँगा। पता है ना अभी टी में इतना कंपटीशन है, और आप टी का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक लेकर आइए, उसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, NPOP देता है। फसाइल इज वेरी कॉमन, अगेन लाइसेंस। एनी बिजनेस रिलेटेड टू फूड, चाहे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं रिलेटेड टू फूड, आपको FSSAI का लाइसेंस इज मैंडेटरी, जो कि आप इसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट बनाओगे तो ब्रांड भी बनाओगे। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की है, बट ब्रांड बनाने के साथ साथ 3 चीज़ें करिए। ब्रांड का नाम, ब्रांड शुड बी इजी टू रिमेंबर। ब्रांड का नाम रखते समय बहुत ध्यान रखना है, आपने प्रोडक्ट बनाया और ब्रांड नेम गलत रख दिया या वो इजी टू रिमेंबर नहीं है, इजी टू रिकॉल नहीं है, अपील नहीं कर रहा है, तो लोग याद ही नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ ये गलती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा पहले नाम था बीइंग इंटीग्रेटर्स, जिसका मतलब होता है बिजनेस इंटीग्रेशन, 2 बिजनेस को जोड़ना, पर कोई इंडियन कंज्यूमर उसको समझ नहीं पा रहा था। 1 साल चलाने के बाद हमने नाम चेंज किया, भारत का डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपील करता है। डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है हमारे साथ कि एक फीलिंग अटैच होती है कि भारत का डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम कर रहे हैं। सो ब्रांड नेम रखते समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रांड नेम कैसा लग रहे हो, वो इजी टू रिकॉल है कि नहीं है, इजी टू रिमेंबर है कि नहीं है, शॉर्ट है कि नहीं है, प्लस उसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, ब्रांड रख लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी होगी बट उसका डोमेन अवेलेबल ही नहीं है, वो किसी और ने बुक करा रखा है, क्या फायदा। सो सबसे पहले ब्रांड नेम रखते हैं, डोमेन सर्च करिए, GoDaddy पे जाइए, सर्च करिए कि मेरा .com डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। डोमेन चेक करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ट्रेडमार्क वेबसाइट पर जाइए, IP सर्च इंडिया पे जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि मेरा जो ब्रांड रख रहा हूँ वो ऑलरेडी किसी पर रजिस्टर्ड ब्रांड तो नहीं है। मान लिया आपने ब्रांड रख लिया, आपको नॉलेज नहीं थी, आपने बिजनेस बना लिया, फिर उन्होंने क्लेम कर दिया कि तो ब्रांड मेरा है, तो आपकी 2-3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना ब्रांड चेक करना है, ट्रेडमार्क कराना है उसका। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का मतलब ही ट्रेडमार्क होता है ना। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप समझिए, कोई बिजनेसमैन आपसे नहीं मांगेगा, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपने मेहनत की ब्रांड के ऊपर। मान लेते हैं जोमेटो है या ज़ेप्टो है, अगर उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं कराया तो मैं आज क्लेम कर देता, सर मेरा ब्रांड है, तो उनकी मेहनत खराब हो जाती है। वैसे ही व्हेन यू आर मेकिंग बिजनेस तो ब्रांड नेम तो होगा ही। सबसे पहले ट्रेडमार्क कराइए। IP सर्च इंडिया एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करना है, वहाँ जाना है, अपने बिजनेस का एक क्लास होता है, क्या होता है, क्लास। क्लास कैसे सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे गए, मान लेते हैं
आप चाय पत्ती का बिजनेस कर रहे हो, टी का, तो आप सर्च करोगे इंटरनेट पे ट्रेडमार्क क्लास फॉर टी बिजनेस, वो क्लास बता देंगे, नंबर होता है कुछ, वो नंबर आपको प्लेस करना है आईपी सर्च इंडिया में और अपने ब्रांड का नाम डालना है, फिर सर्च करना है। अगर कोई सर्च रिजल्ट में ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर्ड आ रहा है, तो आप वो नाम छोड़ दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के पास है, आप दूसरा नाम सर्च करिए। इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगी, हाउ टू चेक रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, ट्रेडमार्क कराना जरूरी है, डोमेन होना जरूरी है व्हाइल मेकिंग अ ब्रांड। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर आएंगे, हायर करेंगे, सो एनडीए साइन कराना जरूरी है। पता चला आपने आइडिया किसी को बताया, उसने जाकर किसी और को बता दिया, वेस्ट हो गया वो। सो किसी को भी ऑनबोर्ड करते समय नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाइए, भैया ये लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनडीए कराना जरूरी है, प्रिवेंटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग स्प्रेड, बहुत ईजी है। आपका आइडिया कोई चुरा ले उससे पहले आप एनडीए करवा लीजिए उसका। आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, उसको कोई आइडिया दे दें कि मैं आपको फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लेते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते और उसने फॉर्मुलेशन लीक कर दिया, तो आपको मेहनत खराब हुई। तो पहले मैन्युफैक्चरर से एनडीए साइन करवाइए, तब जाकर आप बिजनेस करिए। सो एक सक्सेस टिप दूंगा, आप देखिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू मेक अ बिजनेस, बिकॉज आइडिया होने के साथ साथ नॉलेज होना जरूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी बुक्स का सहारा लिया है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन का सहारा लिया है, मेंटर्स का सहारा लिया है। मैं आज भी टीचर्स से बात करता हूँ, जयपुरिया के टीचर्स से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्शन में हैं। जहाँ भी मैं फंसता हूँ आई यूज टू कॉल कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है ना। तो मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, आप लोग मेंटर जरूर बनाइए। हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि हम तो बहुत तेज हैं, हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप यू नीड अ मेंटर, यार ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। वहाँ पे आपके सीनियर के पास तजुर्बा है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि देखिए काम तो आप ही कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी सजेशन आपको, कई बार छोड़िए आप बहुत सारे लोग की बातें करते हैं, मम्मी पापा से भी आप बात कर लोगे तो आपका मन हल्का हो जाता है और आप आसानी से उस सिचुएशन को, हम शेयर नहीं करते, शेयर करना सीखिए। सो मेक अ प्रॉपर्टी मैंने एक लास्ट में डाला है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, भारत का डिस्ट्रीब्यूटर। सी बिजनेस आ सकता है, जा सकता है, बट ये जो प्रॉपर्टी है आज मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने को है, ठीक है। यूट्यूब इज नाउ स्टार्टेड पेइंग मी, $50-60 आते रहे, कभी ज़्यादा देंगे, लेकिन दैट इज माई प्रॉपर्टी जो कोई वैनिश नहीं कर सकता। तो कंटेंट क्रिएशन में जाइए, आज आपका एंटरप्रेन्योर बनना आपको कंटेंट क्रिएशन की तरफ लेकर जाता है। पहले ब्रांड एम्बेसडर की तरफ हम जाते थे, आज ब्रांड ऑनर ही ब्रांड एम्बेसडर है बिजनेस का। आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत सारे ऑनर्स ही अपने ब्रांड का आज प्रमोशन कर रहे हैं। सो एज अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, यू नीड टू बी अ पब्लिक स्पीकर, यू नीड टू बी अ so make your property, start making content, utilize YouTube, utilize Instagram for the promotion of it. And again, why content creation is important? एक important success tip, last tip दूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई पैसा तब जब देगा आपको जब आपके ऊपर वो भरोसा करेगा। बिना भरोसे तो पैसा तो नहीं देगा ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकिन भरोसा नहीं है। For that भरोसा you need to make a social trust. And making YouTube videos, Instagram posts by the director, by the company owner, bring trust into the customer to pay money. That yes, they are not local people, they are available. They are having knowledge, they are really working on the solution, so I can invest money. So social trust तो पैदा किया जा सकता है। आप कंपनी नहीं हो सकती है, लेकिन social trust तो पुराना हो सकता है। आप 2 साल बाद निकलोगे, कंपनी लॉन्च करोगे, पैसा लेने जाओगे तो बोलेगा कि यार भरोसा कैसे करो, आप तो नए हो। आप ये बोल सकते हो सर मैं नया हूँ, मेरा कंटेंट पुराना है, 2 साल से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। सो आप एक सोशल ट्रस्ट पैदा कर सकते हो उसके थ्रू और एक बिजनेस बना सकते हैं। सो आई बिलीव मैं कोशिश कर पाया हूँ थोड़ा सा इंसाइट देने का, और
मेरी एनर्जी थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ती है, स्टार्टिंग में बहुत लो रहती है, और कल मैं थोड़ा सा बीमार में पड़ गया था। क्या होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का? मैं सेशन बोर तो नहीं कर रहा हूँ? यू पीपल आर गेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन मेक स्टार्टअप। सी, मैंने MBA नहीं की है, आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन। हमने धंधा बनाया है, हम धंधे की नॉलेज देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, काम आएगा, इसको नोट डाउन करते जाइए। इफ यू वांट टू गो इन सेल्स एज जॉब और यू वांट टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, यही नॉलेज काम आती है। कॉलेजेस लाइक जयपुरिया जो आपको ऑप्शंस देते हैं ये सेशंस का, जहाँ से आपको इंसाइट मिलता है। आप इंटरव्यू में आपकी बुकिश नॉलेज, बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो एक्सपीरियंस है, MBA इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, है ना। आप कॉर्पोरेट कल्चर को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी आप लोगों का मुझे लगता है इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह होगा, ऑफिशियल विजिट होगा। कई लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते। When we take interview, we talk about what was your industrial experience, क्या सीखा आपने वहाँ पे, आपने जो कॉर्पोरेट सिस्टम हुए तो वहाँ से क्या सीखा आपने, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रियल बिजनेस। तो आप वहाँ पे जब जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो यही सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। सो मार्केट रिसर्च हैज़ 2 टाइप, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग पढ़ोगे, बुक्स में भी आएगा, जो भी मार्केटिंग की बुक्स हैं या जो आपके टीचरों को पढ़ाएंगे। मार्केट रिसर्च हैज़ 2 टाइप, वन इज प्राइमरी रिसर्च एंड वन इज सेकेंडरी रिसर्च। एनीवन इन द ऑडियंस अगर BBA करके आए तो उनको मार्केट रिसर्च का दोनों पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी, पता होगा। एनीवन व्हाट टेल? यस प्लीज। Sir, I think primary research is basically before launching the product. According to me, and secondary research is after launching the product. No. नाम से ऐसे लगता है, Yes sir. नाम से कंफ्यूज हो गई। और एनीवन? So it's very simple. See, primary research is having a research, having a discussion directly with the consumer. Like I am making a product for you, so I will have a discussion with you directly. You are the end user. कि सर ऐसा अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो क्या फील करते हो आप, ये प्रोडक्ट आपके काम आएगा? That is important. जो कस्टमर है, लाइक मैं प्लेटफॉर्म बना रहा था, मार्केट प्लेस बना रहा था फॉर डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चर, तो मैं मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट बात करते रहा। किसी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा। पैसा तो क्या देंगे सर? दैट इज प्राइमरी रिसर्च। एंड व्हाट इज सेकेंडरी रिसर्च? द डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ओवर इंटरनेट। यूट्यूब पे डेटा अवेलेबल है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स वाइल मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, वन इज डायरेक्टली हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द कंज्यूमर, वो डेटा मिल जाएगा आपको, डेटा ही तो इकट्ठा करना रिसर्च के बारे में। और सेकेंडरी रिसर्च इज द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, एवरीवेयर, वहाँ से एक आपका डेटा बना है। सो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी का मतलब है जिसने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी हुई है, आपको वहाँ से अपने लिए डेटा निकालना है। और प्राइमरी का मतलब क्या है? जो आप खुद से निकाल रहे हैं। सो सबसे पहले प्राइमरी या सेकेंडरी रिसर्च करना जरूरी है। देन टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम जानना जरूरी है। जो मैं बिजनेस बनाने जा रहा हूँ उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, मैं जो बिजनेस बना रहा हूँ उसके कितने कस्टमर बेस है, कितने $1 बिलियन की कंपनी, मैं इससे कितना बड़ा बिजनेस बना पाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 1-2 साल बिजनेस करूंगा उसके बाद से मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। सो टैम समझना जरूरी है और टैम निकालना बहुत आसान है। यू कैन गो टू इंटरनेट, यू कैन रिसर्च कि मेरे बिजनेस में लाइक B2B मार्केट प्लेस का अगर मैंने बिजनेस बनाया, व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज ऑफ B2B मार्केट प्लेस, व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज ऑफ डिटर्जेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर आप डिटर्जेंट का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, है ना, आप कॉस्मेटिक में जाना चाहते हो, व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन इंडिया, मान लेते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको एक साइज पता चल जाएगा, उसको चलेगा कि स्कोप काफ़ी है। सो टैम समझना जरूरी है। सो नेक्स्ट इज आपने एड्रेसेबल मार्केट पता कर ली, आपने रिसर्च कर लिया एंड यू गॉट एन आइडिया कि ठीक है इसमें बिजनेस बन सकता है, लोग पे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आ जाता है कि आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अब क्या है कि प्रोडक्ट, कई लोगों से मैंने सुना है कि सर मैं फाइनल प्रोडक्ट बना लूंगा तब मार्केट में लॉन्च करूंगा। मान लेते हैं आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने में 2-3 साल लगा दिए, वो रिजेक्ट हो गया मार्केट से, तो आपने 3 साल बर्बाद हो गए, फिर क्या करोगे? फिर से वापस 3 साल लगाओगे क्या? यस प्लीज।
जो हमें 3 साल लगाने में बनाने में टाइम लगा, ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो 3 साल लगे, क्योंकि सारे प्रोसेस को तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो वो 6 मंथ में भी तो लॉन्च कर। सो जस्ट एन एग्जाम्पल कि 3 साल लगे, 6 महीने भी आपने लगाए ना, है ना, तो समय की सीमा नहीं बांध सकते, जितना भी समय लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो आपने एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाया, उसका छोटा प्रारूप, बिजनेस का छोटा प्रारूप, ठीक है सर, दैट इज माई मीन। जैसे आपने बोला कि मैं ना एक मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूँ लोकल रूरल एरिया के लिए, सो उसका छोटा प्रारूप क्या हो सकता है कि सर अभी वेबसाइट वगैरह हमने नहीं बनाई है, आप मेरे साथ ऑन बोर्ड हो जाइए, आप एक मॉल वाले हैं, मेरे पास कुछ बंदे हैं, हम आपको ऑर्डर निकाल के देंगे, आप मुझे पैसे देंगे। बोलेगा ठीक है, ये छोटा प्रारूप हो गया आपके बिजनेस का। सो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट इज मेकिंग अ बिजनेस प्रोडक्ट जो छोटे से स्तर पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे हम टेस्ट कर सकें कि क्या इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लाइक जब मैंने बनाया तो मैंने जस्ट एक वेबसाइट बनाई थी, कोई तो डिस्कशन कर रहा है। सो व्हेन यू मेक अ बिजनेस, है ना, तो कहाँ था मैं? हाँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट पर हमने लिखा कि इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड यू आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। हम आपको बिजनेस बना के देंगे। लोगों ने पे किया, हमें समझ में आया यस पीपल कैन पे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ वी आर रेडी टू गो कि हम बड़ा प्रोडक्ट इसके ऊपर बना सकते हैं, हम डेवलपमेंट टीम बैठा सकते हैं, हम मार्केटिंग टीम बैठा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू मेक अ MVP दैट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। छोटा प्रोडक्ट बनाइए, उसका छोटा सा प्रारूप बनाइए, उसके ऊपर उसको बेचने की कोशिश करिए, अगर वो बिक रहा है तो उस पर फिर काम करें, ठीक है। एंड व्हेन यू मेक कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू मेक SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। किसी को पता है व्हाट इज SOPs? बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। SOPs मालूम है? सुना है ये वर्ड? बहुत इजी है। इंडियन रेलवे के पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो लिखा ही है। नहीं प्रोसीजर होता है आप बिजनेस कैसे चलाएंगे, बाय लॉज। सो देखिए, प्रोडक्ट बनाने के बिजनेस बन जाएगा, कंपनी भी बनाएंगे ना, उसको स्केल करेंगे, छोटा तो बनाएंगे नहीं। जब स्केल करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी SOPs की। जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, SOPs बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ना, रेलवे से सबने ट्रैवल किया हुआ, फ्लाइट से कितने ने किया हुआ? सबसे ज्यादा क्योस कहाँ पे है, रेलवेज में या फ्लाइट पे? रेलवे में क्योस है, क्यों? वहाँ पे SOPs इतने अच्छे नहीं है, प्रोसेस नहीं है वहाँ। फ्लाइट जब आप लेने जाते हैं तो यू हैव अ सेट ऑफ प्रोसेस, है ना, आप बोर्डिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, है ना, पहले ही बोर्डिंग पास चाहिए, तब जाके आपकी एंट्री होगी। वहाँ क्योस नहीं होता, बहुत सब कुछ स्मूथ चलता है, बिकॉज दे हैव अ सेट ऑफ SOPs। तो सेट ऑफ SOPs रेलवेज में नहीं है, तो वहाँ पे क्योस ज़्यादा है। व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे, सो सबसे जरूरी हो जाएगा कि आप पहले SOPs बैठ कर लिखें कि मेरा डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग का है तो वो चलेगा कैसे, वहाँ के क्यारीज क्या होंगे मेरे एम्प्लॉइज़ के, जो मेरे सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ के क्यारीज क्या होंगे, जो मेरा CRM है या फिर जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम देख रहा है उसके क्यारीज क्या होंगे, दैट इज कॉल्ड SOPs। आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जब मुझे ये SOP पे चल रहा है ना, जब नए बच्चे आते हैं उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ये SOP के तहत होता है, फिर सेशंस होते हैं, फिर क्लासेस होती है, फिर एग्जाम होता है, एक SOP सेट है। अगर SOP नहीं होता तो कुछ भी अलाइंड नहीं होता, आपको समझ नहीं आता कि वो क्या है। सो किसी भी बिजनेस को बनाते समय प्रोडक्ट बना लेते हैं, आइडिया आता है, फिर बारी आती है SOPs को बनाने की। SOPs बनाना बहुत जरूरी है। Sir, we can say it's a kind of planning. इट्स अ काइंड ऑफ प्लान, बट इसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है कि आपके बिजनेस में क्या प्लान सेट होगा। सिर्फ प्लान तो ठीक है, प्लान इज टू रन बिजनेस, बट प्रोसेस इज टू रन डिपार्टमेंट्स। सेल्स डिपार्टमेंट कैसे रन कर रहा है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। आप किसी को सैलरीज भी तो दोगे ना। आपने किसी को हायर कर लिया, उसने आपको कुछ नहीं करके दिया, 1 महीने के अंदर वो बोले कि मैं तो आता था रोज, SOP नहीं थे, आप उसको जवाब नहीं दे पाते। SOP होना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चंस ले लेंगे, आप क्वेश्चंस लिख लो, स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो।
सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया, मैं बिजनेस तो बनाना चाहता हूँ सर, पर मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, पैसा नहीं है ना, और क्या नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है ना। सो मेरा ये मानना है कि वी नीड टू बी रिसोर्सफुल, वी नीड टू बी रिसोर्सफुल। हम सबके पास रिसोर्सेज रहते हैं, हम यूटिलाइज नहीं करते। यू हैव योर मोबाइल फोन, यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। 2016-17 से पहले जियो नहीं था, तो बहुत लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं थी एंड उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर बड़ी कंपनीज बनी। सो आज आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें यूट्यूब है, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, है ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो यूट्यूब से पढ़ के सीख कर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बन चुके हैं। सो यू नीड टू बी रिसोर्सफुल, आपको रिसोर्सफुल होना होगा। आपके पास लाइट है, आपके पास आपका रूम है, आपके पास बुक्स हैं, टीचर्स हैं, कॉलेज अच्छा है, मेंटर्स हैं और इंटरनेट आपके पास है, आप उसके बारे में रिसर्च करिए और एक बिजनेस बनाइए। तो रिसोर्सफुल होना जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे, ये सवाल आपके मन में रहता है। देखिए, हर चीज़ को करने के लिए पैसा नहीं आता। आप पैसा कस्टमर से मांग सकते हैं, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से मांग सकते हैं कुछ पैसा। सेल्स सीखना इसी में बोला जरूरी है, बिना प्रोडक्ट के बेचना आना चाहिए। जब आप बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, सेल्स की जॉब से डरना मत। कई लोग की थिंकिंग है ना मार्केटिंग कि जब वो लोग क्लासेस देते हैं MBA में एनरोल करते हैं तो नहीं, मैं तो मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं तो ब्रांडिंग में जाना चाहता हूँ, मैं सेल्स नहीं करना चाहता। बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का एंड यूज क्या है, सेल्स है। सो अगर आपको सेल्स ही नहीं आती तो आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं। आपने कभी सेल्स नहीं की एंड यू आर गोइंग टू प्लान अ ब्रांडिंग ऑफ दैट कंपनी, आपको पता ही नहीं है कि कंज्यूमर क्या देखकर पैसा देता है। सो आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड सेल्स, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेकर आ सकते हैं, किसी दोस्त से ले सकते हैं पैसा, किसी को फूल बना के पैसा ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं। सर बहुत बड़ा बिजनेस है, आइडिया है मेरे पास, 100 करोड़ का बिजनेस आइडिया है, कुछ पैसा लगा दीजिए, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है, किसी को मैंने कन्विंस किया था कि सर बहुत पैसा बनेगा इसमें, कुछ पैसा दे दीजिए मुझे, और मैंने 10 लाख रुपए मुझे मिले थे टू मेक बिजनेस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कंपनी हो तभी आपको फंडिंग मिलेगी। व्हाट यू नीड इन इनिशियल बेसिस, MVP बनाने के लिए आपको 100 करोड़ तो नहीं चाहिए। सो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अच्छा, रिसोर्सेज होने क्या चाहिए कंपनी बनाने के लिए, पैसा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, पीपल जो कंपनी को रन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो है स्किल्स, है ना। बी स्किलफुल। आपके पास स्किल्स नहीं है एंड यू वांट टू मेक बिजनेस तो मुश्किल है। स्किल्स बहुत तरीके के होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है। व्हेन यू वांट टू मेक अ प्रोडक्ट तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंग्लिश, इट्स हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर कस्टमर, योर टीम, योर पीपल, है ना। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो एक स्किल का पार्ट है ना। ब्रांडिंग आनी चाहिए, लीडरशिप स्किल आनी चाहिए, क्योंकि यू आर मेकिंग अ कंपनी। सो आपको पूरे मॉडल को लीड करना है। परसेवरेंस होना चाहिए आपके अंदर, रेजिलियंस होना चाहिए आपके अंदर। आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो फंस के छोड़ देंगे तो काम चलेगा क्या। आपको वहाँ से पिवट करना आना चाहिए, आगे बढ़ना आना चाहिए, है ना। बहुत जल्दी स्टक हो जाते हैं, हम स्ट्रेस को होल्ड कर देते हैं। तो स्ट्रेस को होल्ड नहीं करना है व्हेन यू वांट टू मेक अ स्टार्टअप, व्हेन यू वांट टू मेक अ बिजनेस, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, बट वो धीरे धीरे, आपका कमरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ये मत सोचिए कि मेरे को पहले बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। आपके पास लैपटॉप है, सब लोगों के पास होगा ऑलमोस्ट, दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। कंपनी में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, आपका लैपटॉप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आई टोल्ड यू ना, इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन। Leadership is very important because in any situation you are the one who is responsible for each and everything associated with your startup. Consumer का loss is associated with your startup.
एम्प्लॉय का लॉस आपके साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर का समय वेस्ट हुआ, आपकी फैमिली का समय वेस्ट हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको वहाँ पे विचलित नहीं होना है व्हेन यू वांट टू मेक अ स्टार्टअप। जब आप कंपनी बना लेंगे फिर भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लीगल लॉज है, गवर्नमेंट लॉज है, एम्प्लॉय एट्रिशन है ना, बिजनेस में लॉस है। सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, so you need to have a leadership skill because you are the main source of the business, you are running your business, है ना। तो आप अगर कमजोर पड़ गए तो बिजनेस नहीं खड़ा होगा। राजा कभी भी स्ट्रेस में नहीं आ सकता irrespective of any situation। आ रही बात समझ में? So feel like a king ना, आज से ही किंग की तरह सोचो कि मेरे को बिजनेस करना है, ये ठीक है, मैं इसे बहुत आगे जाने वाला हूँ, है ना। तो स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 50 चीज़ें लेके हम बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट आई वांट टू अचीव इन लॉन्ग रन, वो ना एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। दैट विल प्ले एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर यू टू डू एनीथिंग बिग इन द इंडस्ट्री। सो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब जानते हैं, आपके टीचर्स भी इन फ्यूचर बताते ही रहेंगे और माँ बाप ने बताया होगा, स्कूल में बताया गया होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग। थोड़ा सा मैं बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। व्हेन यू वांट टू मेक अ बिजनेस, you need to register your company. When you are planning to make a company, the most important part is to know how to do sales. आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बट यू डोंट हैव एनी आइडिया टू सेल दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आ रहा है, कस्टमर को समझना नहीं आ रहा है, वो कब होगा? जब आप सेल्स करेंगे, तो आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाएंगे। हर एक कस्टमर का अपना एक परचेज पैटर्न होता है, नहीं होता है? आप अभी फ्लिपकार्ट पे आई बिलीव कोई ऑफर आने वाला है, बिग बिलियन डे सेल्स आती है, हर बार आती है ना। यू हैव अ परचेज पैटर्न, एवरीवन हैज अ परचेज पैटर्न। व्हाट इज परचेज पैटर्न? आपका खरीदने का बिहेवियर, आपका खरीदने का तरीका, आपका शॉपिंग करने का तरीका। व्हेन यू गो टू फ्लिपकार्ट और एन वेबसाइट, आपको ना एक फीलिंग आती है कि मेरे को वहाँ क्या मिलने वाला है, व्हाट आई वांट टू सी, दे यूज्ड टू शो यू थ्रू द वेबसाइट। आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको आपके हिसाब से विश लिस्ट मिलेगी। दैट इज परचेज पैटर्न। अगर आप कस्टमर का परचेज पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो कभी कुछ बेच नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए सेल्स जरूरी है इफ यू वांट टू मेक स्टार्टअप। सो आई गॉट प्लेसमेंट इन इंडिया मार्ट एंड आई वाज वर्किंग क्लोजली विद wholesaler retailers of India, MSME of India, right? So while having a conversation with number of clients, because India Mart was working for wholesaler and retailer, but number of manufacturers are demanding for distributors. You understand supply chain, how supply chain work? Like any manufacturer is manufacturing their product, they want to sell their product to the consumer, but it requires a supply chain. It will go to a distributor, then a wholesaler, then a retailer, right? Then it come to a end user. उसको सप्लाई चेन कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटर ना मिलना, और डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि राइट मैन्युफैक्चरर नहीं मिलना। अगर मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट माई मनी इन अ कंपनी, आई वुड लुक फॉर अ गुड कंपनी जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, मैं जिस प्रोडक्ट को लूँ वो प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से निकले। सो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद मैन्युफैक्चरर्स कि हम सर आपको होलसेलर्स और रिटेलर्स दिला देंगे, बट मैन्युफैक्चरर ये कहता था हमेशा कि आई वांट डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं कितने होलसेलर को कैटर कर पाऊंगा अपनी इंडस्ट्री में? आई वुड गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटर जो वहाँ के लोकल होलसेलर और रिटेलर को कवर करे, बट इंडिया मार्ट वाज नॉट प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूटर एट दैट टाइम। एंड अगेन दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है, मैं अगर 100 लोगों से बात करता हूँ तो उसमें से 50 लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये कहते हैं कि आई वुड लुक फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो व्हाट आई डिड, आई मेड अ प्लेटफॉर्म। I have contacted one of my friend, he was a developer, again he is a developer. So मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक प्लेटफॉर्म बनाना है where we can connect manufacturers and distributors. We are going to list the product of manufacturers and any interested distributor can show their interest over there, and we can make an aggregator platform for manufacturer distributor. Is that okay? Can do that.
हमने बहुत ही सिंपल तरीके से काम किया है। स्टार्टअप बनाना बहुत इजी है। मैं अभी बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक योर स्टार्टअप। थीम फॉरेस्ट एक ना वेबसाइट है ओवर इंटरनेट वेयर यू कैन गो एंड फाइंड एनी काइंड ऑफ थीम ऑफ अ वेबसाइट। आई जस्ट रिसर्च अबाउट कि एक मार्केट प्लेस हमें बनाना है। आई सर्च ऑन थीम फॉरेस्ट B2B मार्केट प्लेस वेबसाइट सैंपल और कैटलॉग। वहाँ पे कैटलॉग है। वी हैव परचेज दैट इन 4 to 5 rupees only, and we have made that website on initial basis. And we have started doing advertisement of their particular business model of that particular website. And initially we have got 4 to 5 clients who have invested 1 lakh rupees or more than that to take the subscription, and rest is history. Then there is, आप जब एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, now it's all about expansion, marketing and promotion. जितनी ज़्यादा reach होगी उतना ज़्यादा आपका customer base होगा. So you can go to distributorchannel.com, you can have a look about the company, how the platform is working, आपको आइडिया लगेगा. So अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आप स्टार्टअप बना सकते हैं. अभी जितने लोगों ने यहाँ पर स्टार्टअप के लिए हाथ खड़ा किया था, कोई भी एक ऐसा बच्चा जो है जो बताना चाहता है कि मेरा क्या स्टार्टअप आइडिया है? एनीवन? एक बार पहले हाथ खड़े कर लीजिए जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं. Anyone who want to elaborate your business? Yes. No, sir. You? What is your business model? I just want to know. बेसिकली एक सेफ्टी कंसर्न के बेसिस पे होगा, विमेन सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, Women safety during travel. Good idea. उस बेसिस पे लाइक वो बाइक सर्विस और सिर्फ शटल सर्विस के लिए Okay. विद इन सिटीज. Within cities. ठीक है. So what is your plan? This is an idea, ना? This is an idea. And again, it's a service-based business. It's a service-based business. So we need to understand one thing. The most important part is कभी भी हम बिजनेस बनाते हैं तो we have 2 options. One is we can go for product based business और service based business. ये आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है समझना. आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं या फिर एक सर्विस बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं. जब हम सर्विस बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं तो हमें ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? आइडिया. सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उसका आइडिया होना बहुत जरूरी है. आइडिया तो बहुत लोगों के पास है, इंडिया में तो आइडिया कभी है नहीं, है ना. मैं किसी से पूछूंगा तो आइडिया जरूर बता देते हैं, मेरे पास ये आइडिया है. बट क्या हर आइडिया एक अच्छा बिजनेस बन सकता है? सो व्हाइल चूजिंग आइडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम आइडिया जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं या आइडिया हम सोच रहे हैं तो उसको हम कैसे सोचें? क्या मेरा आइडिया उतना कैपेबल है कि इसके ऊपर बिजनेस बनेगा? दैट इज इम्पोर्टेंट. सो आइडिया सोचते समय हमें क्या ध्यान रखना है, ये हम समझेंगे. आइडिया सोचते समय सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्चर द इनकन्वीनियंस. आइडिया, कई लोगों के पास है कि आइडिया लाया कहाँ से? 2 सवाल है, एक तो आइडिया है और दूसरा आइडिया है कि आइडिया लाया कहाँ से. पहले ऐसे भी तो बिजनेस तो करना चाहते हैं बट आइडिया नहीं है मेरे पास. करेक्ट है ना? सो आइडिया कहाँ से लेकर आएंगे? सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, मैंने ढूंढा है ये वर्ड, कैप्चर द इनकन्वीनियंस. जहाँ पे भी इनकन्वीनियंस है, लाइक ही सेड कि व्हाट इज द नेम? अमन पंडित जी बात है. सो इन्होंने बोला कि सेफ्टी का इशू है. ऑब्वियसली है कि यहाँ पे सेफ्टी का इशू, तो आज वुमेन सेफ्टी इज अ मेजर चैलेंज फॉर अस. अभी हमने सबने देखा कुछ दिन पहले जो हमारा कोलकाता में हुआ, सेफ्टी इज इशू. सो दैट इज अ इनकन्वीनियंस, है ना. या फिर और कोई एक आइडिया बता सकता है किसी और का? यू बताना नहीं चाहते यार कैसे बिजनेस बनाओगे? यस
What is your name first of all? प्रिंस Huh? प्रिंस Prince. My name is Prince also. घर पे मेरा नाम प्रिंस है. ठीक है. तो सर मेरा आइडिया ऐसा है कि ऑलरेडी हम रनिंग है एनजीओ फादर हाँ. एंड एनजीओ को सस्टेन करने के लिए एक आइडिया प्लान एज अ पैरेलल उसको चलाना है. पर आइडिया ये है कि जैसे ब्लिंकिट है या ज़ेप्टो है तो 10 मिनट में डिलीवरी दे रही है. बट ये क्या है ना कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने हैं Correct. वहीं पे अवेलेबल है. Correct. ठीक है, रूरल एरिया में इनकी सर्विसेज नहीं है. बट एज कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास काफ़ी नंबर्स ऑफ विलेजेस हैं, रूरल एरियाज काफ़ी हैं. वहाँ पर भी मतलब एज हमारे पास शॉप है, मॉल्स हैं, बट क्या है ना कि वहाँ तक पहुँच नहीं है. कोई हेल्थ इशूज किसी को है तो वो इजीली वहाँ से परचेज नहीं कर सकते. बट हमारे पास सारे लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी आ नहीं सकते हैं, बट फैसिलिटीज़ तो हमें हर जगह पहुँचानी है. तो मैं ऐसा आइडिया सोचा हूँ कि हमें जितने सारे मॉल्स होते हैं एज ए रूरल एरियाज में, वहाँ पर भी सारे मॉल्स हैं, हम एक ऐप्स के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे. सिर्फ मॉल्स को मतलब लो बजट में कैसे आइडिया को रन कर सकते हैं, ज़्यादा बजट नहीं देना है. एक ऐप्स बनाऊंगा और जितने सारे मॉल्स हैं आपके नियर बाय में, जैसे कि ओला पे आप सर्च मारते हो तो आपके नियर बाय में जितने व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं ना वो दिखाता है कि ये अवेलेबल है, उसमें से कोई पिकअप कर रहा है. तो हमारे हर एक मॉल्स में एक आरएन जो मेन मैनेजर होंगे और डिलीवरी बॉयज, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास डिलीवरी बॉयज हैं और एक मेन हेड है. मैं आगे जाके बिजनेस को जब एक्सपेंड करता हूँ तो मल्टीपल रख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. जैसे डिमांड से सप्लाई पे चलेगा. बट क्या है कि हम एक आरएम रखें. अब वहाँ से जो भी ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं डायरेक्टली मॉल के थ्रू आएंगे तो कैश ऑन डिलीवरी होगा. तो हमारे पास क्या है ना कि कैश का भी प्रॉब्लम्स नहीं है. डे टू डे आप जो भी कर रहे हो बिजनेस वो सारे क्लियर हो रहे हैं और ऑर्डर्स के बाद डायरेक्ट जो है वो सप्लायर तक जाएगा. So where is the revenue model? रेवेन्यू हाउ कैन वी जनरेट? That is the question. पैसा कहाँ से मिलेगा? सर पहले तो हमें तो एनजीओ का पार्ट हो गया, सेवा हो गई. नो सर, दिस इज नॉट द एनजीओ. रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें इन्वेस्टर ढूंढने होंगे. इन्वेस्टर पैसा लगाता है. हाँ, तो एक्सपैंड योर बिजनेस. वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि एनजीओ में कर रहा है. वो Revenue हमारी कहाँ से आएगा? वो भी तो पैसा तो लगाएगा जब उसका रेवेन्यू दिखेगा. सर ये रेवेन्यू ऐसे दिखेगा ना कि हम उसके प्लेटफॉर्म चार्जेस रखेंगे. अच्छा. Who will pay? सर कंज्यूमर बिल पे जो आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप पे करोगे. सर्विस अब जैसे जेप्टो से आप सर्विस ले रहे हो तो उसकी आप हैंडलिंग चार्ज देते हो, या 100 से प्लस अगर आप नहीं करते हो तो उसकी चार्ज देते हो. सो एक लिमिटेड मतलब कॉस्ट अरेंज. ठीक है, अभी नया नया है, आइडिया इज गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आएगी तो कौन उस पे काम किया जाएगा. डिफिकल्टीज चैलेंजेस So we can clap for Prince. Confidence is very important. So Prince, the most important part is how we make revenue out of it. You can make a platform where you can onboard the mall owners and the wholesalers of that area. सर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ. हाँ, and they will pay you revenue for being placed on the platform. Zomato, Zapto, Blinkit take more charges from the vendors who are onboarded on the platform, and we pay very minimal charges as a delivery charges. But delivery charges से सर एक ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे मॉल्स में जो सारे सामान आ रहे हैं, मतलब जो ग्रोसरीज आइटम्स आ रहे हैं उसके एडवर्टीजमेंट हम खुद करेंगे. ठीक है, जो क्लॉथ हम शॉपिंग करते हैं, अभी तक क्या है सर कि जैसे मिंत्रा है, हम अगर कुछ चीज़ का डिलीवरी करते हैं मतलब ये प्लेस करते हैं ऑर्डर, तो क्या है वो 2-3 दिन में देता है. बट सेम क्या है कि मॉल्स के हम सारे ब्रांड को उठाएंगे जो लोकल ब्रांड्स हैं और उसको एडवर्टीजमेंट हम अपने साइट से करेंगे. तो ये क्या है ना, that is a revenue sharing model. हाँ, आप वहाँ पर revenue sharing कर सकते हो. For example, आपने एक पैंट बेच दी जो 1000 रुपए की, ये सर ये उसमें 200 रुपए का प्रॉफिट था, 100 रुपए आपने बिकवाने का लिया और 100 रुपए हाँ, जो वेंडर था उसने लिया. प्लस जो मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं उस ब्रांड की पार्टिकुलर उसके चार्जेस होंगे. करेक्ट. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट की इनकन्वीनियंस है वहाँ पर. जो लोकल लोग हैं उन तक ये ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड है, या वहाँ पर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन भी इतना एक्टिव नहीं है कई सारे रूरल एरिया में. सो वहाँ पे एक इनकन्वीनियंस है. दे ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कि हम भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर पाए, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी ऑप्शंस नहीं है. तो दैट इज अ इनकन्वीनियंस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आइडिया तो इनकन्वीनियंस से आ जाएगा, बट वो आइडिया सेलेबल भी होना चाहिए. सेकंड पार्ट इज आइडिया शुड बी सेलेबल. आपने आइडिया ढूंढ लिया, उसके ऊपर एक बिजनेस बनाया, वो बिजनेस बिकना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है आइडिया, बट वो किसी कस्टमर के काम नहीं आ रहा, वो यूज नहीं हो रहा है.
तो दैट इज नॉट एन आइडिया टू मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। आइडिया शुड बी सेलेबल। सो आप अपना लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। हम ना साइंस में लिटमस पेपर का टेस्ट करते थे, पीएचडी ही होता है, बस उसमें दो पार्टनर होते हैं, उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कि दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलग नियम है, वहाँ पे दो डायरेक्टर होने जरूरी है। वहाँ पे एक आदमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1% कंपनी का भी आजकल रूल आ गया है, ओपीसी कंपनी कहते हैं उसको, दैट इज 1% कंपनी, वो आप बिजनेस बना सकते हैं। मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका सब कुछ हो गया तो कंपनी चाहिए। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बुलाते हो, इन दैट सिनेरियो यू नीड 2 डायरेक्टर्स एट लीस्ट टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तभी होगी जब 2 डायरेक्टर होंगे। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी, वो एक इंसान की तरह काम करती है। वहाँ पे आप मालिक तो हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग टू द कंपनी, तो कंपनी को हो रहा है कि वो एज ए इंडिविजुअल काम करती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में किस तरह की कंपनी है? कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्ट्रांग। सी इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। व्हेन इट्स कम टू पेइंग यू एज अ कस्टमर, जब हम सर्विस की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पे करना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडियन गवर्नमेंट वो स्ट्रांग है।